रोज हम एक सांप निकालते तो दूसरा सांप उसके अंदर इसके अंदर आ जाता था। हाँ जी, और पता ही नहीं चलता था कहाँ से घुसते, मटकों के अंदर घुस के बैठ जाते थे। स्नेक बहुत आके बैठते थे। अच्छा, सांप आ जाते थे। हाँ, बहुत सांप आते। तो फिर इसको हम लोग ने थोड़ा कम कर दिया। दो दो तीन तीन एक बार में ऐसे लटके हुए दिखते हैं। अच्छा, कई बार फाउंटेन था, पहाड़ थे, झरने यहाँ पे बना रखे थे, लेकिन उसमें स्नेक्स भी रहा करते थे, तो इन्होंने धीरे धीरे फिर उसे भी हटा दिया। एल्गोसिया की वैरायटी है। एल्गोसिया की वैरायटी है। हाँ जी, वाओ, बहुत सुंदर है। अभी वहां से निकाली है तो ये ऐसे प्रोपोगेट होता है। अपन इसकी जड़ इसको अलग करेंगे। लीव्स ऐसी लगती हैं दोस्तों, जैसे आर्टिफिशियल हो। आगे आ गए हैं मैम। ये जो कॉर्नर है ये भी बहुत अच्छा है। एक पेड़ के नीचे आपने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं। हाँ अब इधर इस पूरे कॉर्नर के बारे में बताएं व्यूअर्स। हाँ जी, यहाँ पे ज्यादातर मैंने छोटे प्लांट्स लगाए हैं। छोटे छोटे पॉट्स में किया है कि ये छोटी वैरायटी है कि अपन इसमें अरेलिया हो गया, सीलियम हो गया, फिलोड्रेंस है, सिंगोनियम है, ड्रेसिना है जी, अरेलिया है, इन सब की वैरायटी है। मैम जब मैं आ रहा था आपके घर में तो बाहर आपने एक बोर्ड लगा रखा है तपोवन नर्सरी करके। हाँ जी, तो आप प्लांट वगैरह भी सेल करते हैं? हो? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, वाओ। तो दोस्तों आप चाहें तो मैम से शॉपिंग भी कर सकते हैं अगर आप जबलपुर या जबलपुर के आसपास हैं। इनके पास बहुत सारी रेयर वैरायटीज भी हैं, कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो कि पुराने भी काफ़ी हैं। तो अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो इनका जो नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप कांटेक्ट करके विजिट भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। आ गई गिलहरी अब या बस पक्षियों का टाइम हो गया आने का, बस अब स्टार्ट हो जाएंगे आना। हाँ जी, अभी धीरे धीरे आपको सब पैरट्स और ये सब मिलेंगे थोड़ी देर में। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो ये सब छोटे छोटे पॉट्स में दोस्तों प्लांट लगा रखे हैं। और जब हम और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि और भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। इनके बारे में बताएं मैम। ऊपर आप गुलमोहर भी आपने लगा रखा है। हाँ, कौन नहीं, वो था बर्जिया, ये नहीं अपने नहीं लगाया था हमने, लेकिन ये इसकी हम इतनी कटिंग करते हैं लेकिन ये बढ़ता ही तो ये सिंगल एक ही क्रीपर होगी जो बढ़ रही है ना? क्रीपर से इतना बढ़ गया कि इसकी पूरी रूट्स ऐसे जमीन में चली गई और ये पूरा ऐसा एक मतलब हम लोग का गुफा टाइप हो जाता है। अभी तो इसको हम लोग ने कटिंग करते रहते, नहीं तो ये पूरा ऐसा शेड आ जाता है ऊपर। अच्छा, ये पूरा कवर ही कर लेता है। कवर कर लेता है, लेकिन फूल भी बहुत ज्यादा आते होंगे। बहुत बहुत फूल आता है। पूरी इसमें बीज वगैरह पूरा टाइम बैठी रहती हैं, बटरफ्लाईज और बीज रहती हैं। हाँ जी, वाओ। और यहाँ देखिए दोस्तों, जो गमले हैं इन्होंने सारे मिट्टी के यूज़ करे हैं। तो टेराकोटा पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्रीथेबल पॉट होते हैं। तो प्लांट में जो एरेशन वो बना रहता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। और हम इसी तरह देख पा रहे हैं जितने प्लांट्स हैं यहाँ प्रोपोगेशन एरिया है शायद आपका। हाँ जी, ये प्रोपोगेशन कंटिन्यू प्रोपोगेट करके यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। और ये वाला प्लांट है बहुत देर से मुझे अट्रैक्ट कर रहा है मैम, काफी बड़ी बड़ी लीव्स है इसकी। हाँ इसके बारे में बताओ। ये भी एल्गोसिया की वैरायटी है। एल्गोसिया की वैरायटी है। हाँ जी, वाओ, बहुत सुंदर है। हाँ, और कितना पुराना प्लांट है ये आपका? ये भी काफी है। इसका देखिए ना, ये आपको मैं दिखा रही है, देखिए अभी हमने इसकी जड़ ऐसे ये ऐसे ही पड़ा हुआ है कब से। अच्छा, ये देखिए, ये ऐसे इसकी नीचे जड़ होती है और ये अपने आप ये इतनी बड़ी जड़ होती है इसकी? हाँ, ये बहुत बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी होती है। ये देखिए, अच्छा। अभी वहां से निकाली है तो ये ऐसे प्रोपोगेट होता है। अपन इसकी जड़ इसको अलग करेंगे। लीव्स ऐसी लगती हैं दोस्तों जैसे आर्टिफिशियल हो, और कलर इतना सुंदर है कि आपको दूर से ही अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है, अगर आप इंडोर प्लांट लवर हैं, सेमी शेड प्लांट लगाना पसंद करते हैं तो इसको भी आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। साइज ऑफ लीफ देखिए कितना बड़ा है, और इससे भी बड़ी लीफ हो जाएंगी। हाँ जी, बहुत बड़ी। अभी तो ये थोड़ी छोटी है। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। थोड़ा और आगे चलेंगे। यहाँ पे मैम का एक सिटिंग एरिया भी है। जब अपने गार्डन में आती हैं तो यहाँ पे अक्सर फैमिली वगैरह के साथ बैठ के अपने गार्डन को एंजॉय भी करती हैं। और थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर आए थे, हमने कुछ पिक्चर वगैरह क्लिक करी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैम यहाँ पे एक बैम्बू और आ चुका है जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। ये कौन सा बैम्बू? ये येलो बैम्बू है। येलो बैम्बू अच्छा हाइटेड रहता है। अभी आप इसको ऊपर से देखेंगे तो इसकी ब्यूटी समझ आएगी छत से। तो ये मतलब मेरे
प्लांट्स को बहुत प्रोटेक्ट करते कि ये देखिए हमने इसी को ये करके इसी के ऊपर पूरी बेल चली गई है, मतलब वो जो लगाते थे हम वो नीचे आ जाती थी बेल, तो ये इसने इसको सपोर्ट, हमने इसी को उठा के ऐसे कर दिया, ये पूरा उसको कवर कर लिया बेल को उसने। तो ये मतलब बाकी छाएं बहुत देती है प्लांट्स को, तो इसीलिए मेन इसका बहुत बड़ा रोल है इस प्लांट का। तो एक मैम यहाँ पे ड्राम रखा हुआ है। हाँ जी। इसमें क्या रखा है आपने? इसमें पानी वगैरह रखते, गर्मियों में जैसे कम रहता है तो फिर तब रखते हैं। अच्छा, तो पानी जब पौधों के लिए कम पड़ता है तो यहाँ से यूज कर लेते हो? हाँ जी, कि इतने सारे प्लांट से देते देते बहुत टाइम हो जाता है, तो कुछ इधर से कुछ उधर से जी। हाँ जी, बहुत ही सुंदर। इसी तरह हम दोस्तों अब दूसरी ओर चलते हैं। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक पूरा मिनी फॉरेस्ट बनाया हुआ है मैम ने, तो आपको जगह जगह से अलग अलग तरह के प्लांट देखने के लिए मिलने वाले हैं। मैम बनाना ट्री की भी अपनी कहानी है इस जगह की, हाँ जी, वो बताएं थोड़ा व्यूअर्स को। एक्चुअली मेरे को हमेशा मतलब ट्रॉपिकल गार्डन पसंद है कि पूरा ग्रीन रहे, तो हमने पूरे यहाँ पे केले का, पहले मैंने एक केले के पेड़ से लगाया, पूजा के लिए आया था। अच्छा। फिर वो दिमाग में कि नहीं ऐसा केरला का थीम देखा तो लगा ये पूरा वो रहता है। हाँ। तो पूरे हमने यहाँ पे केले के वो बढ़ते बढ़ते एक एक को स्प्राउट करते हुए अच्छा। वो इतने हो गए, लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम थी कि इसमें स्नेक बहुत आके बैठते थे। अच्छा, सांप आ जाते थे? हाँ, बहुत सांप आते, तो फिर इसको हम लोग ने थोड़ा कम कर दिया। अब जो एक बाउंड्री भी क्रिएट करते हैं हम लोग एक तो पूरी उससे, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा था कि कोई आपके अंदर नहीं आ सकता जी। और लेकिन थोड़ा सा उसकी वजह से फिर मुझे इसका कम करना पड़ा, तो फिर मैंने इसके छोटी वैरायटी लगाई। ये इसमें भी फ्लावर्स जिसकी हाइट कम रहती है, ये एक्चुअली फ्लावरिंग है, ऑर्नामेंटल है, हेलिकोनियस की वैरायटी है, पर अभी फ्लावर्स नहीं है। मैं फोटो दिखाऊंगी जो फ्लावर्स आते हैं इनमें। बिल्कुल, रेड कलर के फ्लावर आते हैं, येलो येलो शेड होता है, पिंक और मूसा, बहुत सारी वैरायटीज है। तो दोस्तों सांप के डर की वजह से केलों के पेड़ों को कम करना पड़ा, और अक्सर आके बैठ जाया करते थे, क्योंकि पीछे पूरे पहाड़ हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, तो आना जाना उनका लगा रहता था। तो पेड़ों को कम किया, अब केले के पेड़ कम हो गए हैं, लेकिन बाकी जो पौधों की वैरायटी है उसको बढ़ा दिया है। ये ऊपर फालसे का भी है, फल लगे हुए हैं अभी। हाँ, फल लगे हुए हैं ऊपर, देखिए। ये कितना पुराना पेड़ है मैम आपका? ये भी वही जब ये स्टार्टिंग का ही है, तभी लगा दिया था आपने? हाँ, बहुत स्टार्टिंग से है, 10-12 साल से ऊपर ही है। अब तो पेड़ क्या होता है दोस्तों, जब हाइट बढ़ जाती है ना, तो ऊपर से उसको सनलाइट वगैरह मिलती रहती है, तो नीचे अगर छांव भी है तो इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो ऊपर से ही सनलाइट लेके ग्रो करता रहता है। फ्रूटिंग अभी भी दे रहा है इनको, तो फालसा लगा है, अमरूद लगा है, नीम लगा है, आम लगा है, नींबू है, सब नींबू लगा है, केला लगा है, तो हर चीज लगी हुई है यहाँ पे। तो बड़े जो प्लांट है उनको प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, वो ऊपर ऊपर ग्रो कर रहे हैं, और नीचे पूरा इन्होंने सेमी शेड का जंगल बना दिया है। तो मैम अब ये एरिया तो हमने कवर कर लिया, धीरे धीरे हम छत की ओर चलते हैं, बाकी पौधे भी दिखाते हैं। हाँ जी। तो दोस्तों धीरे धीरे छत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन घर बहुत बड़ा है, आसपास काफी अच्छा एरिया है, जहाँ पे प्लांटेशन बहुत ज्यादा कर रखी है मैम ने, और इस बगिया की किस्से कहानियां बहुत ज्यादा हैं, तो वो हम सुनते हुए चलेंगे, प्लांट देखते हुए चलेंगे, सब कुछ आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो मैम इस पिंजरे की क्या खासियत है, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली इस पिंजरे में इधर पे कॉकटेल काका थे, और इधर पे लव बर्ड्स थी, मतलब हम लोग 5 लेके आए थे, वो करते करते 150 हो गई थी। अच्छा, मतलब इसमें पहले बर्ड्स हुआ करती थी, और क्वांटिटी बढ़ के 150-200 पहुंच गई थी, लेकिन वो जो एग्स देते थे उसकी खुशबू से इतना सांप, मतलब रोज हम एक सांप निकालते तो दूसरा सांप उसके अंदर आ जाता था। हाँ जी, और पता ही नहीं चलता था कहाँ से घुसते, मटकों के अंदर घुस के बैठ जाते थे। मतलब एक टाइम ऐसा हो गया कि बर्ड्स की आवाज से हम समझ जाते थे कि अब यहाँ पे सांप बैठा हुआ है। अच्छा। क्योंकि उनकी आवाज चेंज हो जाती थी जब सांप, तो फिर धीरे धीरे हम लोग इतना परेशान कि उन्होंने बोला कि आप इनको हटा दीजिए, तो फिर इस वजह से हमको हटाने पड़े ये बर्ड्स वगैरह। क्योंकि हम लोग को नेचर से बहुत ज्यादा जुड़े, तो वो 150 बर्ड्स धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि सांप आते थे, खा जाते थे, और उसमें बैठे रहते थे, तो आपने धीरे धीरे फिर इसको कम कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल। अब हटा ही दिया, बर्ड्स नहीं है, बर्ड्स नहीं है, जो बाहर से आते हैं वो अंदर है। अभी वो आप चलेंगे तो मैं आपको अच्छा अंदर है, वो पैरट्स हैं, वो खुले रहते हैं हमारे किचन में हमारे साथ। अभी आप जाओगे तो आपके साथ प्लेट में ही खाना खाएंगे। अरे वाह। हाँ जी, अभी घर के अंदर पैरट्स हैं, वो खुले हैं, वो पिंजरे में नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, हम यहाँ पे देख रहे हैं आपने पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो जो कस्टमर्स आते हैं उनको दिखाने के लिए, अगर उन्हें शॉपिंग करनी है तो यहाँ से देख के शॉपिंग भी कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। कुछ हैंगिंग्स वगैरह लगी हुई है दोस्तों, और आगे बढ़ते हुए यहाँ देखिए पेड़ पर, मैम इसके बारे में बताओ। ये सुंदर लग रहा है। हाँ जी, ये भी इसका गुलमोहर का पेड़ है। हाँ। और इसमें हमेशा हमारे मतलब आपको स्नेक्स मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें। हाँ जी, आते ही हैं, और एक नहीं 2-2, 3-3 एक बार में ऐसे लटके हुए दिखते हैं। कई बार कोई वीडियो क्लिप वगैरह कुछ रखी है? मैं भी आपको मुझे शेयर करना। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको भेजूंगी अभी। अच्छा। यहाँ से पकड़ते हुए की भी दिखाऊंगी, कैसे पकड़ के वो आते हैं, भैया लेके जाते हैं। मैम देखो, तो उनको तो घर पता है। अब वो जो सांप पकड़ने वाले आते हैं, वो मेरे से अमाउंट चार्ज नहीं करते, वो जब आएंगे
मैडम एक पौधा चाहिए, एक पौधा बस एक प्लांट दे दो। तो उनका ड्यू है, जैसे अभी 2-3 दिन पहले आया था। आज रात है मैडम, आज नहीं, मेरा एक पौधा आप रख दीजिएगा, मेरा एक पॉट रख दीजिएगा। तो वो मेरे से सिर्फ प्लांट्स लेके जाते हैं। मैम अब क्या होता है ना, जैसे आपकी लोग स्टोरी सुन रहे हैं तो बहुत सारे लोग ना घबरा जाएंगे, वो सोचेंगे अरे यार हम भी प्लांट रखेंगे तो हमारे पास भी सांप ना आ जाए। ऑलरेडी बहुत कमेंट आते भी हैं और आपकी वीडियो देख के डेफिनेटली कुछ लोग घबराएंगे, लेकिन आप लगभग 40 साल से सब चीजें देख रहे हो और 10 साल से तो पौधे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए है ना, पक्षियों को आके सांप ने खा लिया, आपने बहुत सारी चीजें फेस की हैं, लेकिन फिर भी आप गार्डनिंग कर रहे हो, है ना। तो हमारे उन व्यूवर्स को जो कि डरते हैं इसलिए कि सांप ना आ जाए, उनको आप क्या कहना चाहोगे? उसके लिए है कि अपन थोड़ा सा बस प्रिकॉशन ले, अपन जो वो आते हैं फिनाइल, ब्लैक फिनाइल बहुत यूज करते हैं हम लोग, कि उसको हम लोग स्प्रे करते रहते हैं। अब ये तो नेचर है, सांप कहीं भी आ सकता है आपके साथ, लेकिन थोड़ा सा ऐसा है, का मंदिर है तो एक हम लोग का वो है कि उनका स्थान है, तो वो वास है, तो वो रहते ही हैं। तो इससे हम लोग बस प्रिकॉशन लेते हैं, हम कभी मारते नहीं है, सिर्फ उनको पकड़ने के लिए पकड़ते हैं, छोड़ आते हैं। और उसके लेकिन इनके साथ एक चीज ये भी है दोस्तों, इनके पीछे पूरा फॉरेस्ट टाइप एरिया जो होता है वो है, बड़े बड़े पेड़ हैं और कहते हैं जो पत्थर हैं वो बहुत सारे हैं। ऐसी जगहों पे स्नेक्स होते हैं और मैम बताती हैं होते हैं, तो यहाँ पे इनका कंट्रोल नहीं है। लेकिन आप तो शहरों के अंदर रह रहे हो, वहाँ पे स्नेक्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपके फॉरेस्ट एरिया ही नहीं है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है ही नहीं, और आप छत पे या नीचे थोड़े बहुत एरिया में कर रहे हो, तो आपके पास चांसेस नहीं है कि स्नेक आएंगे। और बाई चांस कभी आता भी है तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप किसी को बुला के उन्हें लेके जाने के लिए बोल सकते हैं। ऑलरेडी मैं अभी तक लगभग मैम 600 गार्डनर से मिल चुका हूँ। और सांप की जो बातें हम कर रहे हैं ना, अब ये तीसरा या चौथा गार्डन नहीं होगा, रेस्ट ऑफ किसी गार्डन में कभी सांप आया नहीं है, तो आप बड़े आराम से काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं। कुछ और भी हैंगिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, नीचे कुछ और पॉट्स में प्लांट्स लगे हुए हैं। देसी ड्रेसिना है, इसको मैं बढ़ा के फिर इसको वो कर रही हूं। ये ड्रेसिना की वैरायटी है जिसकी हम बात कर रही हैं। मनी प्लांट देखो बिल्कुल क्रीपर की तरह एकदम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये डिश चीज है, इसी से मैंने ये शंख में ये बनाया है। वाओ, ये वुड पे ये पूरे ये ऐसे हैंगिंग, ऐसी चीजें मैम को बनाने का शौक है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब पीछे देखिए यहाँ पे एयर प्लांट्स लगे हुए हैं। हाँ जी, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, वुड के अंदर लगा रखे हैं। तो मैम इसको तो नॉर्मल स्प्रे ही करना होता है? हाँ जी, बस स्प्रे करना होता है। ये मेरी नेचुरल है। कुछ नीचे देखिए गिफ्टिंग पॉट है, अक्सर इनका कस्टमर आते हैं शॉपिंग करने, तो गिफ्टिंग के लिए कुछ प्लांट वगैरह कुछ चाहिए होते हैं लोगों को, तो वो लेके जाते हैं। इसमें आपको ब्लैक जीजी, ग्रीन जीजी दोनों देखने के लिए मिल पा रहे हैं। और एक ये देखिए कितना सुंदर वुडन लॉग है, इस पे भी मैम ने एयर प्लांट को लगा रखा है। और मैम एयर प्लांट जो है इसकी कोई केयर भी है, सिर्फ नॉर्मल वाटरिंग ही करनी है? सिर्फ वाटरिंग करनी होती है अपन हफ्ते में या 15 दिन में। जैसे गर्मी ज़्यादा है तो हफ्ते में, नहीं तो 1 महीने में बस इसको अपन 10 मिनट पानी में डिप करते हैं और बस इसको रख देते हैं। ह्यूमिडिटी से ये अपने आप को बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप मेरे पीछे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैम ने बहुत अच्छे से लैंडस्केपिंग कर रखी है। हाँ जी, और काफी खूबसूरत लग रहा है। इसमें नीचे भी अगेन फिर से सेमी शेड प्लांट्स हैं। आप बर्ड ऑफ पैराडाइज देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे फिलाडेंड्रन देख पा रहे हैं, और इसी तरह से आप यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ग्रास भी आपने लगा रखी है। पूरा ये जो नाली थी तो इसके अंदर सांप ऐसे बैठे रहते थे। यहाँ वाटरफॉल था पहले? हाँ जी, तो उसको हमने पूरा पहाड़ था और वाटरफॉल था, तो क्या था ये नाली में स्नेक्स रहते थे। अच्छा। तो फिर इसलिए हमने इसको बंद करके फिर ऐसा डेवलप कर दिया। तो दोस्तों देखिए फाउंटेन था, पहाड़ थे, झरने यहाँ पे बना रखे थे, लेकिन उसमें स्नेक्स भी रहा करते थे, तो इन्होंने धीरे धीरे फिर उसे भी हटा दिया और अब यहाँ पे इन्होंने नॉर्मल एक गार्डन तैयार कर दिया, लैंडस्केपिंग कर दी है, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। तो स्नेक्स इनके घर में जगह जगह पे मैम को दिखते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बागवानी चल रही है। हाँ। जी, इधर वॉल पे भी देखिए बहुत अच्छे से प्लांट सारे लगे हुए हैं, छोटे छोटे पॉट्स में अलग अलग तरह की वैरायटी, जैसे कि पीछे प्रोपोगेट होती है तो उसी में से कुछ कुछ प्लांट को लाके यहाँ पे रिफिल कर देते हैं। और यहाँ पे ये कौन सा प्लांट है मैम? हाँ जी, ये भैया बोगनविलिया है। बोगनविलिया फ्लावरिंग आती है अभी थोड़ी सी, अभी तो वो बारिश की वजह से। और ये पुराने कंटेनर में लगा रखा है आपने? हाँ जी, ये हमारी मशीन लोग के ऑयल वाला रहता है, तो उसी में सब घर का ही। जी हाँ जी। तो अब हम दोस्तों धीरे धीरे घर के अंदर की ओर चलेंगे और फिर धीरे धीरे हम छत की ओर भी चलेंगे। चलिए मैम चलते हैं, आइए। ये इधर वैसे ये रूम है भैया, ये तो अभी देखते हैं, ये जहाँ पे मैं रखती हूँ छोटे पॉट्स वगैरह। ये देखिए इनका पूरा कलेक्शन आ गया पॉट्स का, बड़े से छोटे हर तरह के पॉट्स वगैरह यहाँ रखे हुए हैं, जो कि अगर आप जबलपुर से हैं तो आप शॉपिंग कर सकते हो आप यहाँ पे आके। और इधर कुछ छोटे पॉट्स रखे हुए हैं, गिफ्टिंग कलेक्शन रखा हुआ है, इसमें से भी आपको कुछ अगर पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। दोस्तों सिरामिक पॉट्स हम दिल्ली एनसीआर में तो क्योंकि आसपास मार्केट रहती है इजीली मिल जाता है, लेकिन जबलपुर जैसे शहर में ये सब चीज़ें मिलना थोड़ा सा मुश्किल है वैरायटी के साथ। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ
प्रॉपर वेराइटीज भी आपको मिल पा रही हैं, तो छोटे से बड़े साइज और उसमें अलग अलग तरह के डिजाइन और वेराइटीज सारी मिल पा रही है। चलिए मैम अंदर चले। हाँ जी जी आज धीरे धीरे अंदर की ओर चल रहे हैं। वाओ, ये देखो, ये है इनका गोडाउन जहाँ पे आपको हर तरह की डेकोरेटिव चीज़ें भी देखने के लिए मिल रही हैं, साथ में पॉट्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। सिरेमिक का अच्छा खासा कलेक्शन यहाँ पे मैम ने रखा हुआ है और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये देखिए इस टाइप की डक्स वगैरह हो गई, जैसे कि हमने इनके गार्डन में देखी थी। इस टाइप के कुछ मिनिएचर्स हैं, ये सब यहाँ रखे हुए हैं। ऊपर बुद्धा जी देखिए कलरफुल, अलग अलग कलर्स में। तो आप अपने गार्डन को बनाना चाहते हैं सुंदर, तो आपको सारा सामान इनके पास मिल जाएगा। ये देखो रेजिन की बहुत सारी आइटम्स हैं यहाँ पर, ब्यूटीफुल। इधर कुछ बर्ड हाउस वगैरह देखने के लिए मिल पा रहे हैं आपको। फ्लैमिंगो वगैरह जो हमने दिखाए थे वो भी हैं। कुछ मेटल की आइटम्स हैं जो कि बहुत सुंदर हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो दोस्तों आप भी करना चाहते हैं शॉपिंग, तो आप आ सकते हैं तपोवन नर्सरी में। ये देखो आजकल ये पॉट्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है, नेचुरल रहते हैं, तो लोगों को प्लांट लगाना इनमें काफ़ी पसंद है। जो वाटर लिलीज भी रहती हैं, दो वैरायटी रहती है, एक हार्डी रहती है, एक ट्रॉपिकल। ओहो, हाँ जी, बहुत खुशबू है इसमें, खुशबू इसमें बटरफ्लाईज बहुत अट्रैक्ट होती है। कुछ इसमें ऐसी वैरायटी भी है जो रात को खिलती है। के पास जब जाता हूँ ना, उनका पानी बिल्कुल क्लियर होता है। हाँ जी, फिशेस तैर रही होती है। डक फीड है ये भी, एक छोटी होती है इसमें डक फीड। हाँ जी, जैसे ये भी एक नशा है, एक है तो अब ये वाली वैरायटी चाहिए, अब ये है तो अब ये वाला चाहिए। तो मैं हमेशा देखती थी, आपको लगता था काश आप हमारे आओगे, लेकिन आज वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया। आप